डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई कविता कीपिंग क्वाइट पढ़ रहे हैं, जो कि 10+2 कक्षा में है। और मैं राम गोपाल, पीजीटी इंग्लिश, G++ रतिया। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। कवि किन लोगों को चुप रहने के लिए कहता है, डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Now we will count to 12. पोइट कह रहा है कि अब हम 12 तक गिनेंगे and we will all keep still. और जब तक हम 12 तक गिनती गिनेंगे तब तक हम सभी स्टिल हो जाएंगे, स्थिर होकर खड़े हो जाएंगे। कोई कुछ बोलेगा नहीं, सभी कीप क्वाइट की स्थिति में होंगे। For once on the face of the earth, for once on the face of the earth, धरती पर यह घटना पहली बार होगी। इससे पहले यह घटना कभी नहीं हुई कि पूरी दुनिया एक बार रुक जाएगी, पूरी दुनिया एक बार कीप क्वाइट हो जाएगी, शांत हो जाएगी, चुप हो जाएगी। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आओ कोई भी भाषा हम ना बोलें, बिल्कुल चुप हो जाएं, कीप क्वाइट हो जाएं। लेट्स स्टॉप फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए हम रुक जाएं। हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को हम रोक दें। एंड नोट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने बाजुओं को भी मत हिलाएं। चुपचाप स्थिर अवस्था में हम खड़े हो जाएं। अगर ऐसा हो जाता है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। ये जो मोमेंट होगा, अगर ऐसा हो जाता है, सभी कीप क्वाइट की सिचुएशन में स्टैंड अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो ये जो मोमेंट होगा, ये जो क्षण होगा, बड़ा एक्सोटिक होगा, बड़ा विचित्र होगा, क्योंकि ये घटना पहली बार हुई होगी दुनिया में। विदाउट रश, ये वो स्थिति होगी जब इधर उधर कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन, कोई इंजन की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एकता की एक तरह से डोरी में बंध जाएंगे, और ऐसे लगेगा कि हम बड़े विचित्र तरीके से अचानक ही हम सब एक हो गए। जैसे देश पर कोई संकट आता है तो हम सब एक हो जाते हैं। अब इंडिया में आपने देखा है कोरोना महामारी फैली हुई है, और उसके कारण पूरा देश ऐसे लग रहा है कि एक होकर इस कोरोना के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इस तरह से अगर सब हम कीपिंग क्वाइट की स्थिति में होंगे तो हम सब एक हो जाएंगे। एक सडन स्ट्रेंजनेस हमें आ जाएगी, अचानक ही हम इकट्ठे हो जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अगर सभी लोग कीपिंग क्वाइट की स्थिति में आ जाएंगे तो क्या होगा? समुद्र में जो मछुआरे हैं वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहने का मतलब कुछ समय के लिए सभी अपना काम बंद कर देंगे। मछलियां पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं वो भी अपना काम बंद कर देंगे, और इससे वेल्स जो हैं उनको कुछ और जीवन मिल जाएगा, उनकी ज़िंदगी कुछ और बढ़ जाएगी। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और वो व्यक्ति जो साल्ट इकट्ठा कर रहा है, नमक इकट्ठा कर रहा है, जिसका काम है, जिसका प्रोफेशन है नमक को इकट्ठा करना, वो बिना इस बात की परवाह किए कि लगातार वो नमक इकट्ठा कर रहा है, उससे उसके हाथों को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बिना इस बात की परवाह किए वो निरंतर नमक को इकट्ठा करता जा रहा है। लेकिन अब अगर वो कीप क्वाइट की स्थिति में आ जाएगा तो क्या होगा? वो अपने हर्ट हैंड्स की तरफ देखेगा, जो उसके हाथ में जो उसके हाथ घायल हो गए हैं उनको वो देखेगा, और वो अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ विचार करेगा। इस कविता, जैसा कि आप पढ़ रहे हो, इस कविता के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि कीपिंग क्वाइट
अगर हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम एक आत्मचिंतन की अवस्था में आ जाएंगे। हम जो कर रहे हैं, जो हमारा व्यवसाय है, जो हम काम हम कर रहे हैं, वो निरंतर कर रहे हैं। और ऐसा करने से क्या है, कई प्राकृतिक चीज़ों को इससे नुकसान हो रहा है। हम आत्मचिंतन की अवस्था में आ जाएंगे, हम उस पर विचार करेंगे कि हमें ऐसा वास्तव में ही करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ये कविता इंट्रोस्पेक्शन की ओर इशारा करती है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन, कुछ समय चुप रहकर सोचना, कुछ समय चुप रहकर विचार करना। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स का मतलब है कि वो युद्ध जो प्रकृति को, ग्रीनरी को, नेचर को नष्ट करने के लिए तैयार, जिन युद्धों की तैयारी हो रही है उन युद्धों की बात हो रही है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो लोग जो ग्रीन वार्स की तैयारी कर रही हैं। वार्स विद गैस, ऐसे युद्धों की तैयारी कर रहे हैं जो कि गैस से लड़ा जाएगा। वार्स विद फायर, ऐसे युद्धों की तैयारी कर रहे हैं जो कि आग से लड़ा जाएगा। विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन इन युद्धों का परिणाम अच्छा नहीं होगा। कोई भी पक्ष इसमें जब जीतेगा, विजेता पक्ष के हाथ में कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी विक्ट्री उसे प्राप्त होगी कि कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, कोई जीवित व्यक्ति ही नहीं बचेगा जिसके साथ वो उस विक्ट्री का आनंद ले सके। वुड पुट ऑन हिज क्लीन क्लॉथ्स, लेकिन अगर कुछ समय के लिए वो कीपिंग क्वाइट की स्थिति में हो जाए तो क्या होगा, वो इन युद्धों का विचार त्याग देगा, साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन शेड डूइंग नथिंग, और अपने भाइयों के साथ छायादार वृक्षों में कहीं जाकर घूमेगा फिरेगा, चहलकदमी करेगा और युद्धों के बारे में विचार त्याग देगा। डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेगा, वो युद्ध दिमाग में नहीं होगी, क्योंकि कुछ समय के लिए उसने, हो सकता है कि उसके इस आत्मचिंतन से युद्ध का विचार उसके दिमाग से निकल ही जाए। कीपिंग क्वाइट, आत्मचिंतन की जो कवि बात कर रहा है। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये नहीं चाहता कि लोग अब ये समझ लें कि बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएं। टोटल इनएक्टिविटी मैं नहीं चाहता। लाइफ इज वट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मेरा मतलब जीवन से है, मेरा मतलब मृत्यु से नहीं है। मैं मृत्यु का पक्षधर नहीं हूं। मृत्यु मीन्स निष्क्रियता, इनएक्टिविटी का मैं पक्षधर नहीं हूं, मैं पक्षधर हूं जीवन का। इफ वी वर नॉट so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. If we were not single-minded, अगर हमने ये दृढ़ निश्चय नहीं किया है about keeping our life moving, हमने ये विचार नहीं किया, हमने इस बात का दृढ़ निश्चय नहीं किया है कि हम अपने जीवन को चलता रखेंगे, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने जीवन को इनएक्टिविटी की स्थिति में नहीं ले जाएंगे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और जीवन के आगे ना बढ़ने से जो उदासी हम में पैदा होगी, शायद ये चुप्पी उस उदासी को तोड़ दे, उस उदासी को इंटरप्ट कर दे, उसमें दखल दे दे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, स्थिति ये हो जाएगी कि हम अपने आप को, हम एक दूसरे को समझना बंद कर देंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ, और अपने आप को ये धमकी देने लग जाएंगे या ये विचार शुरू करने लग जाएंगे कि अब तो सिर्फ मृत्यु ही बची है और हमारा अंतिम उद्देश्य मृत्यु की तरफ ही बढ़ना है। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. ये धरती हमें कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है? इस धरती पर हमें कुछ मौसम आते हैं। यहाँ इस धरती पर कोई पतझड़ होता है, कोई
उसके बाद बसंत आता है। तो उन्हीं मौसम का एग्जाम्पल देते हुए नेचर हमें कुछ सिखाता है। एज एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज मृत प्रतीत होती है, कहने का मतलब प्रकृति ऐसे लगता है कि जैसे प्रकृति मृत हो गई, पतझड़ का मौसम आ गया, पत्ते झड़ गए, हर तरफ नीरसता, हर तरफ मृत्यु जैसा सन्नाटा दिखाई देता है। एंड लेटर प्रूव्स अलाइव, वो प्रकृति फिर एक दिन जिंदा हो उठती है, फिर बसंत का मौसम आता है, फिर वो सन्नाटा समाप्त हो जाता है और इस धरती पर रौनक फिर से आ जाती है। इसलिए हमें भी एक बार खुद जीवंतव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मृत विचारों को हमें त्याग देना चाहिए, ऐसे विचारों को जो कि जिनका हमारे जीवन में नेगेटिविटी लेकर आते हैं, हमें उन विचारों को त्याग देना चाहिए, सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा, तुम चुप रहोगे और मैं चला जाऊंगा। दैट्स ऑल।